नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले संभल हिंसा से जुड़ी खबर, सनसनीखेज खुलासा हुआ है मामले को लेकर। हिंसा के दौरान का ऑडियो सामने आ गया है, जिसमें दो दंगाइयों के बीच बातचीत का ऑडियो बताया जा रहा है। ऑडियो में किसी सामान को लाने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि सामान हथियार का कोटवर्ड था। न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। थोड़ी नहीं वाली तरफ संभल में हुई हिंसा और बवाल के 100 घंटे पूरे हो चुके हैं और इन सब के बीच अब लगातार वीडियोस और ऑडियोज वायरल हो रहे हैं, जहां एक और 10 से ज्यादा वीडियो अभी तक सामने आए, जिसमें कहीं बलवाई पथराव कर रहे हैं तो कहीं पुलिस को अपना निशाना बना रहे हैं। मगर इन सब के बीच एक पहला ऐसा ऑडियो सामने आया जो सर्वे के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस टीम पर पथराव और आपस में बात करने वाले युवक आपत्तिजनक बात कर रहे हैं, मरने और मारने तक की, और यहां तक कि असलाह लाने तक की बात कर रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, मगर इन सब के बीच पुलिस की सर्विलांस टीम अब इस ऑडियो की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये ऑडियो किन लोगों के बीच कन्वर्सेशन हुआ, यानी आने वाले समय में उन लोगों की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने की रविवार के दिन कोशिश की थी। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 संभल। संभल में हिंसा के बाद पुलिस जुम्मे की नमाज को लेकर खास तौर पर अलर्ट है। कहीं कोई हिंसक घटना ना हो, इसके लिए 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में या फिर घर के आसपास की मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। संभल हिंसा को 100 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अब इन सब के बीच स्थितियां सामान्य हो चली हैं, मगर पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क है कि जुमे की नमाज, और इसके अलावा कल वो रिपोर्ट भी अपनी सबमिट हो सकती है। ऐसे में सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं जानने के लिए हमारे साथ खुद कृष्ण जी जो यहाँ के एसपी संभल है। सर, जुमे की नमाज और रिपोर्ट भी सबमिट होने की बात आ रही है, कैसे फोर्स को देख रहे हैं, कैसे डिप्लॉय किया गया, क्या एडिशनल फोर्स बताएं। दोनों परिस्थितियों में, जहाँ पे चंदोसी के अंदर जब वो कोर्ट है, कोर्ट की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। जुमे की नमाज भी है, वो दोपहर तक चलेगी, उसका भी ध्यान रखा गया। 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है, वो जुमे की नमाज के लिए की गई है। जो जनपद के जितने भी नामी गिरामी लोग हैं, उन सब से अनुरोध किया गया है कि वो अपने अपने मस्जिदों से, अपने अपने जिन जगहों पे वो रहते हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करें लोगों से कि अपने घर के आसपास की मस्जिद में नमाज पढ़ें। ज़्यादा इसके बारे में अफवाहों पे ध्यान ना दें और शांतिपूर्वक तरीके से अपना कंडक्ट है वो रखें। जितनी भी उनकी अपनी शॉप्स हैं या उनके जो भी कमर्शियल वेंचर्स हैं, उन सबको वो लोग खोलें और वास्तव में किसी की कोई अफवाह पे विश्वास ना करें। तो मुझे लगता है अभी तक के जितने भी ड्यूटी पॉइंट्स और सब चीज़ें हमने स्टडी किया है, उसके हिसाब से शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की जो है नमाज भी अदा की जाएगी और कोर्ट की भी सिक्योरिटी पुख्ता रखी जाएगी। और संभल की जामा मस्जिद की ओर से आज सुबह अनाउंसमेंट में क्या कहा गया, वो आपको दिखाते हैं। मैं अपने शहर के तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि शहर में अमन और शांति पूरी तरीके से बनाने की कोशिश होकर अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाएं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल संभल से हिंसा की साजिश का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये वीडियो 24 नवंबर को सुबह 9:30 बजे का है। इस वीडियो में कई उपद्रवी दिख रहे हैं, इनकी आपस में कुछ बातचीत होती दिख रही है। कुछ उपद्रवी एक दूसरे को कुछ समझाते दिख रहे हैं और इसके थोड़ी ही देर बाद ये उपद्रवी पथराव शुरू कर देते हैं। पथराव से पहले एक लड़का अपना चेहरा ढकता दिख रहा है और इसके बाद कुछ ही पलों के बाद यहाँ का मंजर बदल जाता है। सारे उपद्रवी एक साथ यहाँ से पथराव शुरू कर देते हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पथराव अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए पहले उपद्रवियों ने पूरी तैयारी की थी।
खुद को पहले तैयार किया और उसके बाद इन्होंने एक साथ पत्थरबाजी शुरू की। संभल हिंसा के दौरान एसपी कृष्ण बिश्नोई का भी घायल हुए थे और कृष्ण बिश्नोई के पैर में गोली के छर्रे लगे थे। एसपी पर गोली चलाने वाले 2 लोगों की पहचान भी कर ली गई है। संभल में हुई हिंसा और बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, मगर इन सब में एसपी संभल के पैर में भी गोली लगी। ये उन्हें तब तक नहीं मालूम चला जब तक कि वो डॉक्टर कहने गए, क्योंकि वो सर्वे टीम के साथ थे और सर्वे टीम को बचाने के लिए वो जब पीछे की तरफ भागे तो भीड़ को रोकना चाह रहे थे और भीड़ ने कहीं पत्थर, किसी ने ईंटा, किसी ने गुम्मा और किसी ने फायरिंग। पैर में इनकी गोली लगी। देखिए यही पैर है क्योंकि पूरी तरीके से कवर्ड है और अभी मूवमेंट नहीं हो रहा है। हमारे साथ खुद एसपी सर, आपके पैर में गोली लगी, आपको कब पता चला कि पता ही नहीं चल पाया था? हिंदूपुरा खेड़ा में जब मैं और डीएम साहब और बाकी अन्य लोग जब हम लोग उधर गए हुए थे तब छत से एक फायर आया, तो वो उस समय मेरे पीआरओ को गोली लगी। तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि यहाँ पे पाँव में पैलेट है वो घुसा है। हम लोग उस समय जोश में चलते रहे। पीआरओ साहब को वहाँ से हॉस्पिटल भेज दिया गया था क्योंकि इनके गोली जो है वो बिल्कुल आर पार हो गई है उनके पाँव से, और उसका जो छर्रा है वो मुझे लगा था। लेकिन ये परसों देर रात्रि तक, जब तक के लिए इसमें इन्फेक्शन नहीं हो गया तब तक के लिए उस चीज़ को यह था कि डेली मरहम पट्टी करते रहे, कि इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि अंदर कुछ भी है। कल फिर एक्सरे कराया तो इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि इसमें भी छर्रा है, उसको निकाल दिया गया है। अब स्वस्थ हूँ, आराम से। सर, इसमें आपके पाँव से पस रहा, पाँव से खून बहता रहा, आप समझ नहीं पाए कि इसमें गोली स्टक की और आप उसी में ऐसे लंगड़ा चलते रहे? मुझे लगा कि किसी जोर से कोई पत्थर लगा है, उस पत्थर का जो है कहीं इंजरी है वो। लेकिन वो बाद में डॉक्टर ने एक्सरे एडवाइस किया और एक्सरे एडवाइस करने के बाद में क्योंकि दोनों पाँव पे काफ़ी सारी चोटें हैं जो पत्थर की चोटें हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उनमें से कौन सी चोट कैसी है। दर्द सब में होता है लेकिन वो दर्द बाद में रियलाइज होता है 1-2 दिन के बाद में। तो अब स्थिति ठीक है, कोई ऐसी चिंता की बात सर, जिन लोगों ने आप पर, आपके सीओ पर, आपके पीआरओ पर गोली चलाई, वो दोनों लोग चिन्हित हो गए, उनके लिए टीम भी लगाई गई है कुछ? इन्वेस्टिगेशन जारी है, मैं यही कहूँगा, और जल्दी जो लोग गुनहगार हैं उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सर, अभी कितने दिन दवाई और खाएंगे? जब तक के लिए ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक के लिए दवाई तो खाना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ शांति व्यवस्था। जी, इन्फेक्शन हो गया। तो उन्होंने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? मैं बेड रेस्ट नहीं कर सकता, आई डोंट हैव अ चॉइस। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ये एसपी हैं के बिश्नोई जी। इनका साफ कहना और मानना है कि जिस दिन ये सर्वे टीम के साथ थे और जब उनको पता चला कि टीम के साथ घेराबंदी और उसको हमला हो रहा है तो उनके बीच गए। इन पे गोली कब चली, इनके पीआरओ के लगी, इनके पाँव में लगी रही गोली, और उसके बाद भी करते रहे। 3 दिन बाद जब उन्होंने अपना एक्सरे कराया तो उसमें छर्रे वाली बात सामने आई और अब इनके पाँव में पस पड़ा। इनका कहना है कि पहले शहर का माहौल शांत हो तब जाके अपने शरीर को देख पाएंगे। बर्जनस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। संभल हिंसा के दौरान एक बड़ी घटना भी बच गई। पुलिस की टीम 13 लोग जो है यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए थे। इतना ही नहीं, भारी पथराव के बीच भी सर्वे वाले अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान टीम 13 के ऊपर पथराव भी हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस की टीम 13 अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर जान की बाजी लगाकर सभी को सुरक्षित बाहर लेकर आए। अगर ये टीम 13 यहाँ पर ना होती तो कई अधिकारियों की जान भी जा सकती थी। संभल में हुई हिंसा में पुलिस कर्मियों ने मोर्चा लिया और उपद्रवियों को खदेड़ भगाया। इन सब में एसपी के साथ टीम 13 थी। टीम 13 है क्या? ये टीम 13 स्पेशल है क्या? ये कोई पिक्चर की टीम है या फील्ड पे काम करने वाली टीम है? ये संभल की टीम 13 है जिसने मोर्चा लिया इनिशियल स्टेज पर और बलवाइयों और उपद्रवियों को भगाने का काम किया। इसमें जहां एक और एसपी के पैर में गोली लगी तो पीआरओ के पैर में गोली आर पार हुई। एक कांस्टेबल उनका गनर था, उसके टेनिस एल्बो टूटा, एक सिपाही के सर फूटा। यानी इस वक्त तो टीम खड़ी, आप देख सकते हैं, ये वो जाबाज 13 लोग हैं जो उस दिन मौके पर डटे रहे 500 से ज्यादा लोगों से मोर्चा लेने के लिए, चाहे वो सुमित कुमार हेड कांस्टेबल हो, चाहे विवेक हो, चाहे अनिरुद्ध हो,
चाहे बात करें पीआरओ की, जो पीआरओ संजीव कुमार हो या पंकज कुमार हो या नवीन हो, ये सब वो जाबाज हैं जो डटे रहे अपनी टीम के साथ ताकि शहर में अमन चैन बना रहे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो सब इंस्पेक्टर हैं, इनके पीआरओ हैं इंस्पेक्टर साहब, जिनके देखिए पैर में आर पार गोली लगी, जो पैर के आर पार चली गई है और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इनके पैर में भी पस पड़ी है। जहां एक और एसपी के पैर में गोली लगी थी, उसको 3 दिन बाद पता चला कि छर्रा उसके यहाँ एक्सरे मिला, अदरवाइज वो सोच रहे थे पांव में चोट लगी। और उसके बाद देखिए फैजाबाद के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने संभल हिंसा के उपद्रवियों के पोस्टर लगवाने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है, गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक इसे बताया गया। बिल्कुल उचित नहीं है, बल्कि अनुचित है। ये मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में, तो पोस्टर लगाना उचित नहीं है, गैर जिम्मेदाराना है और ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और नागरिक के फंडामेंटल अधिकार को ये वायलेट करता है। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी आरोपियों के फोटो लगाने और वसूली करने का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जाकर के इनकी रिट दायर करूँगा। और जहाँ तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। वहीं से लेकर केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव भी वार पलटवार करते हुए नजर आए। किसी भी संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं, न्यायालय पे भरोसा नहीं करते हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उन पे किसी पे भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या जो व्यवस्था बनी है उसको तोड़ मरोड़ करके काम करती है। हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने कम से कम ये फैसला लिया है या ऑब्जर्व किया है कि इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उपचुनाव में इतनी करारी पराजय हुई है कि अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी हुई है और उसके कारण से वो बिलबिलाते रहते हैं रोजाने। मेरा ये कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? अपने लोगों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले आपको संभल हिंसा पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन के बारे में बताते हैं। अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर विष्णु शंकर जैन ने पलटवार किया है। विष्णु शंकर जैन ने वीडियो जारी करते हुए ट्वीट किया, संभल में हिंसा की आग तो बुझ गई है, लेकिन सियासत अभी तक सुलग रही है। जिस सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे का नाम एफआईआर में है, जिस पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे, वो अब पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और एसपी और सीओ को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। कि अल्लाह करम में संभल में स्थिति शांतिपूर्ण है और पहले भी सुकून था, लेकिन सिर्फ इसको पूरी योजना के तहत इसमें वहाँ पर स्थिति खराब करी गई है और इसके लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। और वहाँ पे जो ये हरकत की गई है वहाँ इसके जिम्मेदार के विश्नोई और अनुज चौधरी है, जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है। विवाद तो ये अचानक पैदा हो गया, कोई ना हिंदू मुस्लिम में नहीं है ये, ना ये पुलिस से है। पुलिस से कौन लड़ सकता? पुलिस से कोई लड़ सकता? कोई नहीं लड़ सकता। पुलिस से लड़ोगे, पुलिस से लड़ जाओगे तो उसके बाद में फौज है, कहाँ तक लड़ लेंगे? हम नहीं जानते इस चीज़ को। मगर ये एक अचानक ऐसा हुआ कि भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। कुछ लोगों ने पीछे से पत्थर फेंक दिए, वो बातें आगे बढ़ गई, गोली चल गई, 4 से ज़्यादा लोग मर गए। ये तो इत्तेफाकन घटना है।
इस घटना के लिए अखिलेश यादव भी प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। लेकिन पूर्व कांग्रेस नेता और कल्कीधाम पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम का आरोप है कि अखिलेश यादव पहले पत्थर फेंकवाते हैं, फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि संभल हिंसा का केस अखिलेश यादव पर दर्ज होना चाहिए। का पूरा जो प्रकरण है ये बड़ा संवेदनशील है, लेकिन अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश वहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। और हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहां तक सवाल है हर मंदिर का और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। मैं उनके बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता हूं, वो उधार के संत हैं। कभी कभी राजनीति में उधार के भी संत होते हैं। उधार के संतों पर हमें कुछ नहीं कहना। कभी उधारी में कहीं और गए थे, उससे पहले उधारी में कहीं और थे। ये उधारी संतों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, केवल अपनी नाकामी छिपा रही है। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर के 3 आरोपी और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक 31 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमंचे और लूटे हुए कारतूस बरामद हुए हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। संभल हिंसा से जुड़ी हुई 3 और आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब तक कुल 31 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अभी भी लगातार सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की जा रही है आरोपियों की और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो लूटी गई 3 रबड़ बुलेट भी बरामद हुई हैं, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। तमंचे और लूटे गए कारतूस जब्त हुए हैं। अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर विष्णु शंकर जैन ने पलटवार किया है। विष्णु शंकर जैन ने वीडियो जारी करते हुए ट्वीट किया, 24 नवंबर की सुबह वो भारी सुरक्षा के बीच वकीलों के साथ सर्वे के लिए एंट्री करते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक वजहों से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। 7:30 बजे हम एंटर हुए, उसका पूरा फुटेज है जो कल टाइम मतलब उसमें चलाया गया है। अब जब सर्वे हो गया और ये सारे तरफ से पथराव आगजनी हो रहा था, 11 या 10:30 पौने 11 बजे मैं उस परिसर से निकलता हूं और जो वहां के एसएचओ तो उन्होंने कहा था कि सर आप इस गली से निकलिए क्योंकि यही एक सेफ पैसेज है जहां से आप कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच सकते हैं। मैं वहां से निकला, आप पूरा फुटेज देख सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने कोई नारा लगाया भी नहीं। वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने नारा लगाया जय श्री राम का। तो ये कहना कि जय श्री राम के नारे लगाने की वजह से वहां पे दंगा हो गया, वहां पे ऐसी स्थिति हो गई, ये ओवैसी साहब लोगों को भड़का रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। संभल में हुई हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं जुम्मे की नमाज को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर नगर निगम के 100 से ज्यादा कर्मचारियों को सड़क के किनारे पर पड़े हुए ईंट और पत्थरों को हटाया जा रहा है। रविवार के दिन संभल में सर्वे के बाद उपद्रव हुआ और ईंट पत्थर चले, फायरिंग हुई। इस ईंट पत्थर चलने में कई लोग घायल हुए और अब जब मामला पूरी तरीके से शांत हो चला है तो कल जुमे की नमाज है। इस जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो, उसके लिए पुलिस ने अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार की, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्ट्रेटजी तैयार की। उस स्ट्रेटजी के तहत सड़क किनारे ईंटे, अद्दे, रोड़े हटाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं नगर निगम कर्मचारी, 100 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं सड़क किनारे पड़े ईंटों को हटाने में और इनकी पूरी इंटायर टीम लगी है। सर कितने लोग आप लगे हैं, क्या कर रहे हैं? कम से कम सर 100 कर्मचारी हैं। सुबह 4 बजे से काम हम कर रहे हैं और ये सब 5-6 ट्राली हमने भर के भेज दी है, जिसमें कि हमारे साथ जितने भी हल्कों के जिम्मेदार सुपरवाइजर, सबका सहयोग है, सबकी टीम लेबर काम कर रही है। ये क्यों हटाया जा रहा है? कारण ये इस कारण कर रहा है कोई विवाद न हो। पथराव जो हुआ था उसके कारण कोई पत्थर, कोई ईंट, रोड़ा सड़क पर नहीं पड़ा रहे, जिससे कि आपसी पथराव में ये चीजें इस्तेमाल करी जाए झगड़े के अंदर। इसलिए सर ये हटाया जा रहा है। हमारे
अधिकारी अधिशासी डीएम के अनुसार सर जी के कहने से हम ये सफाइयां कर रहे हैं। तो कितनी जगह हटाए गए अभी तक? लमसम हमने 10-12 जगह हटा दिया है, बाकी अब ये जगह चल रही है हमारी। शाम 6 बजे तक हमें काम करना है। अभी पूरा अतिक्रमण कि वो कर्मचारी हैं, कर्मचारी सफाई नायक, इनका कहना है कि ये युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं क्योंकि इन ईंटों का कोई दुरुपयोग न करे, इन पत्थर का कोई दुरुपयोग न करे। इसके लिए देखिए कैसे युद्ध स्तर पर ये सब जुटे हुए हैं और एक एक करके डेलों को कैसे हटाया जा रहा है, सारे पैसेज को क्लियर किया जा रहा है। ऐसे 5 से 6 ब्लॉक बनाए गए हैं जो ईंटों को हटा रहे हैं। नमाज सकुशल संपन्न हो, शहर का माहौल अच्छा रहे, कोई इसका अनड्यू एडवांटेज न उठाए, इसको लेकर भी प्रशासनिक अधिकारी सड़क पर मुस्तैद दिख रहे हैं। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 संभल। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से बजरंग पुनिया पर निशाना साधा है और कहा है कि ये लोग नियमों को नहीं मानना चाहते थे, बस उसी का परिणाम है। वहीं प्रियंका गांधी के सांसद चुने जाने पर भी प्रतिक्रिया दी गई है कि इनके मन में एक भावना आ गई थी कि हमें किसी नियम को नहीं मानना है, फेडरेशन के नियम को नहीं मानना है, सरकार को नियम को नहीं मानना है। और शायद इनके मन में ये भी रहा होगा कि वाडा और नाडा भी इन्हीं के कंट्रोल से चलेगी। तो एक प्रक्रिया है ये, तो उसी के तहत 4 साल का बैन लगा है, में आई है, स्वागत है। अब वहाँ का एक, अभी बाहर का एक अलग माहौल होता है, अंदर का एक अलग माहौल होता है। अब वहाँ जो भी बोलेंगी वो रिकॉर्ड पड़ जाएगा क्या बोलेंगी सोच समझ करके बोलना पड़ेगा, और अभी तो उनका स्वागत है। केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी गुरुवार को पहली बार लोकसभा पहुंची। उन्हें सांसद के तौर पर शपथ दिलाई गई। प्रियंका गांधी ने हिंदी में शपथ ली और इस दौरान उन्होंने राहुल की तरह हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ी हुई थी। वहीं संसद में एंट्री से पहले राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की तस्वीर ली। हिंदू पक्ष की अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों, दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और ईएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा करते हुए दरगाह के सर्वे की मांग की है। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां रही, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है। ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।